स्टूडेंट, आज हम करेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन। एफिशिएंसी होती है हमारी कि कितना वर्क डन कर पाता है एट अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज W बाई Q1। Q1 क्या थी? हीट प्रोवाइडेड थी। मान लीजिए आपने 1 जूल हीट प्रोवाइड कराई है और ये क्या था? वर्क डन। और उसने क्या किया? 1 जूल ऑफ वर्क डन किया। ठीक है, तो क्या होगी? उसकी एफिशिएंसी 50% आ जाएगी। मीन्स उसने एक का दो जो हमने प्रोवाइड कराई, दो उसमें से एक यूज़ की, मीन्स उसका 50% यूज़ किया, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 50% है। मीन्स वो 50% काम कर पाती हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या फिर किसी भी इंजन की कैसे डिफाइन करी जाएगी? द एफिशिएंसी ऑफ heat engine is defined as a ratio of output mechanical energy, जो आउटपुट मिली है हमें, आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी टू दी इनपुट एनर्जी। ठीक है, जो हमने इनपुट एनर्जी प्रोवाइड कराई, मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वर्क डन हो गया। ठीक है, मैकेनिकल हम करते थे ना वर्क डन में कि उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो वर्ड यूज हुआ, इट मीन्स वर्क डन। ठीक है, अब वर्क डन कितना था? जब हम कार्नेट की बात करें, अब हम कार्नेट की एफिशिएंसी निकाल लें, तो कार्नेट के केस में वर्क डन कितना था? वर्क डन था हमारा W1 प्लस W3। W1 हमें पता है कितना आया था? RT1 log ऑफ V2 बाय V1 आया था। और उसी तरह W2 कितना आया था? W2 आया था माइनस RT2 log ऑफ V3 बाय में V4 आया था। ठीक है, ये जो आया था हमारा, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? W1 प्लस W3 आया था, W2 और W4 कैंसिल हो गया था, W2 प्लस W3, W1 प्लस W3। तो W1 की वैल्यू पुट करो, RT1 log ऑफ V2 बाय में V1 माइनस RT2 log ऑफ V3 बाय V4, ये आ गया। और अगर मैं नेट अमाउंट ऑफ हीट चेक करूँ तो नेट अमाउंट क्या होगा? Q1 माइनस Q2, ये होगा नेट अमाउंट की जो हमने प्रोवाइड कराई उसमें से जो रिजेक्ट कर दी उसको माइनस कर दे, वो नेट हम लेके चलते हैं। अब देखो, जो ये हमारा जो वर्क डन होगा वो किस में होगा? वो पूरी ABCD साइकिल में। देखो, ये हमारा ग्राफ था जो हमने ड्रॉ किया था, AB, यहाँ पे एक्सपेंशन, देन यहाँ क्या था? कंप्रेशन। ये हमारी साइकिल थी ABCD। इस तरफ प्रेशर वेरी कर रहा था, इस तरफ टेम्परेचर वेरी कर रहा था। वॉल्यूम PV डायग्राम था ना, वॉल्यूम वेरी कर रही थी। इस पॉइंट का नाम हमने रखा था H, इस पॉइंट का नाम हमने रखा था G, इस पॉइंट का नाम था F और इस पॉइंट का नाम था E। अब वर्क डन किस में हुआ है? इन साइकिल में हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये टोटल उसने वर्क डन किया। ये आइसोथर्मल कर्व थी, ये कैसी थी? एडियाबैटिक थी। देन अगेन आइसोथर्मल, देन अगेन एडियाबैटिक। T1 इसका टेम्परेचर था, T2 इसका टेम्परेचर था। ठीक है, ये था। अब वर्क डन जो है हमने जब निकाले थे नंबर ऑफ साइकिल्स में वर्क डन, तो साइकिल बताई थी आपको कि फर्स्ट का जो W1 निकला था वो मेरा कैसे निकला था? ABGEA, इसके अंडर का जो एरिया था। ठीक है, फिर जब मैंने सेकेंड निकाला था तो BC
HGB ये वर्क डन निकला था। थर्ड जब वर्क डन निकाला तो थर्ड वर्क डन इधर हुआ था तो CHFD ये वर्क डन हुआ था। ठीक है, जब फोर्थ वर्क डन निकाला था तो वो कैसे हुआ था, DFEAD ये वर्क डन हुआ था। अब ये वाला जो है सिर्फ हमें चाहिए ये वाला, तो अब देखो एरिया इज वर्क डन जो टोटल निकलेगा वो एरिया ABGFA, ठीक है, प्लस अब ये तो जो है ये कर्व ये इतना हमारा कवर हो गया। अब ये बच गया, इसको भी ऐड करते हैं। बी एरिया सबके आगे एरिया लगेगा BCHGB ये भी कवर हो गया। अब देखो, अब जो मैंने लिया है उसमें ये पोर्शन भी ऐड हो गया। अब इसको जो है माइनस करना है इस पूरे एरिया को, तो मैं ये क्या करूँगी, माइनस करूँगी CHFDC माइनस में CHFDC ये वाला पूरा पोर्शन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। CHFDC ये पोर्शन माइनस कर दिया। और देखो जो अब एरिया ए का लिया था ये था ABGEA आएगा, ABGEA, ठीक है। तो ये वाला भी माइनस करना है, ये भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो माइनस में एरिया ऑफ ये वाला माइनस करना है, तो ADFEA या फिर DFEAD ये वाला माइनस कर दिया और ये नीचे वाला माइनस कर दिया। ये सारा मैंने कर दिया माइनस, ठीक है। अब देखो क्या बच गया माइनस करने के बाद, ये तो जो इरेज हो गया, ये जो फिल कर दिया, ठीक है। क्या बच गया अब एरिया ABCDA। तो एरिया हमारा टोटल वर्क डन निकला एरिया ABCDA, ठीक है। ये समझ आया कि कैसे वर्क डन निकाला, जो हम PV डायग्राम कर रहे थे, कर्व निकाल रहे थे, वो हमने निकाल लिया वर्क डन। अब देखो ये आपने वर्क डन निकाल लिया, जो पॉइंट है BC A और D दोनों क्या हैं, सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं। अब हमें एडियाबैटिक का पता है, एडियाबैटिक में क्या लेके चलते हैं हम, PV की पावर गामा और T और V की टर्म में गामा -1, ठीक है। TV की पावर गामा, तो T1 टेम्परेचर एंड V2 ये था P2 V2, यहाँ था P3 V3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, T2 V3 टेम्परेचर इस कर्व का, एंड इसके साथ क्या हो जाएगा T1 गामा -1, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली A और D का भी इसी तरह इक्वल हो जाएगा। तो A और D के केस में TV1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा -1। दोनों केसेस के लिए देखो सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं, और जो हमारा एडियाबैटिक के लिए होता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसी तरह TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। T और V की टर्म में, ये P और V की टर्म में, और एक P और T की टर्म में भी होता है, ठीक है। ये टर्म आ गई। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि T2/T1 अगर मैं करूँ T1/T2 और T1/T2 यहाँ से करूँ, तो ये कंक्लूजन निकला कि V2/V3 किसके इक्वल होगा, वो होगा V1/V4 के, या फिर मैं V2/V1 कर दूँ, वो किसके इक्वल निकल आएगा, V3/V4
V4 के। ये कंक्लूजन यहाँ से निकल आया। दोनों का सेम हो जाएगा भाई, T1/T2 इधर निकालो, इसका भी T1/T2 निकालो, दोनों क्या आ गए, T1/T2 इसमें भी है, T1/T2 इसमें भी, दोनों को क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया, गामा-1 गामा-1 दोनों तरफ है, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल आया, V2/V3 = V1/V4, या फिर V1 को इधर ले आऊँ, V3 को उधर ले जाऊँ, तो V2/V1 = V3/V4। ये जो कंक्लूजन निकला है इसका कहाँ पे हम यूज करेंगे, वर्क डन कितना था, वर्क डन था मेरा अभी वर्क डन निकाला था, वर्क डन कितना निकला था, RT1 log of V2/V1 माइनस RT2 log of V3/V4, ये निकला था ना। T1 T2 ये दोनों V2/V1 V3/V4 दोनों क्या थे, सेम थे, तो log ऑफ V2/V1 ले लो या फिर V3/V4 ले लो, दोनों सेम क्वांटिटी आ गई। R कांस्टेंट था, ये भी बाहर, log ऑफ V2/V1 ले लिया मैंने, ठीक है। क्या बच गया, यहाँ पे T1 बच गया, यहाँ पे T2 बच गया, तो हम क्या कर सकते हैं, T1 माइनस T2, ये क्या निकल आया आपका, वर्क डन निकल आया। और वर्क डन हमने कितना निकाला था, Q1 माइनस Q2 निकाला था। और एफिशिएंसी की टर्म में देखेंगे, अब दो वर्क डन निकल आए हैं, इन दोनों को याद रखना। एफिशिएंसी कितनी थी, एफिशिएंसी थी W बाय में Q1, और W कितना है, Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 बाय में Q1, तो ये कितनी आ गई, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। जब हम इस न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक सेकेंड फॉर्मूला और निकल के आएगा, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो वही था Q1 माइनस Q2, जो मैंने नेट अमाउंट ली थी Q, वही क्या होगा, वर्क डन होगा। ये तो निकला है Q1 Q2 की टर्म में। अब आप सोचोगे इतना बड़ा जो ये T1 T2 ये क्यों लिया है, क्योंकि जब हम निकालेंगे इसकी टर्म में, T1 और T2 की टर्म में, जो अगर हमें टेम्परेचर दे दिया जाए सोर्स और सिंक का, और ये कह दिया जाए कि एफिशिएंसी निकालो, इतना टेम्परेचर सोर्स को दे दिया और इतना सिंक को दे दिया। अब बात तो उनकी भी सही है कि टेम्परेचर दे दिया, आप निकाल लो, या तो हीट की टर्म में निकाल लो या टेम्परेचर की टर्म में निकाल लो। तो एक और जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो यहीं से करते हैं। अब वर्क डन कितना आया है, ये वर्क डन आया है, तो वर्क डन कितना आ गया, R ऑफ log ऑफ V2/V1 T1 माइनस T2। अब मेरे को डिवाइड करना है ये जो वर्क डन, जो फर्स्ट हम प्रोवाइड करेंगे, तो फर्स्ट क्या होगा जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो RT1 log ऑफ जो Q1 निकाला हमने वो कितना निकला, ये टर्म क्या है, ये Q1 है, और ये टर्म क्या है, Q2 है, जो अभी हम करते आ रहे हैं, Q1 माइनस Q2, ये है Q1, ये है Q2। या तो Q1 कितना निकला, सॉरी टोटल वर्क डन निकल आया, W हो गया ये हमारे पास, और बाय में जितना Q1 कितना है, RT1 log ऑफ V2/V1, तो ये आ गया RT1 log ऑफ V2/V1। तो इससे डिवाइड कर दो, कितना आया, R log ऑफ V2/V1 T1 माइनस T2, बाय में क्या कर दिया, RT1 log ऑफ V2/V1। देखो R V2/V1 R से R कैंसिल, तो कितना आ गया, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय में T1, कितना आ गया, 1 माइनस T2/T1। ये हो गया हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर दे रखा हो। और इन दोनों इक्वेशन से देखो, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू Q2/Q1। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, इसी से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। ए रिवर्सिबल हीट इंजन, अब कौन सा है, कैरनेट हीट इंजन। ए रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट्स
1/3, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1/3 है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है 1/3 ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है, 1/3 को वो कन्वर्ट कर रहा है, हीट जो हमने प्रोवाइड करी उसकी 1/3 उसने वर्क में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, इफ टेम्परेचर ऑफ द source is 50 degrees Celsius, then calculate temperature of sink। निकाल सकते हो, चलो हिंट दे देती हूँ। ईटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस T2 बाय T1, और ईटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एफिशिएंसी से निकल के आए हैं। तो अब इसने कितना कहा है, एफिशिएंसी इसने कितनी दी है 1/3, क्योंकि वो 1/3 को कन्वर्ट कर रहा है, तो एफिशिएंसी होगी 1/3, 1 माइनस T2 कैलकुलेट करना है, T1 कितना दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय 50 से ऐड कर दो, कितना बन गया ये 3, 5 to 12, ठीक है। इसको जो है T2 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना आपका काम है, ठीक है। कमेंट करना क्या निकल के आई है T2 की वैल्यू, फिर उसको वही वापस डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना, या फिर नहीं करो तो रहने देना, ठीक है। तो वो T2 की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, टेम्परेचर निकाल लेंगे। अगर हीट के टर्म में दे रखा होता तो हीट की टर्म में निकाल लेते। ओके, आज के लिए ये काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी के फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए, ठीक है। सेम एडियाबैटिक कर्व पे वर्क डन किस में होगा, ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी कि जो एक्स्ट्रा एरिया था उसको माइनस कर देना, जो सिर्फ एरिया हमें चाहिए उसको ऐड करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने सेम एडियाबैटिक फॉर्मूले का यूज़ किया। एडियाबैटिक जो कर्व है उसके 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, PV की टर्म में, TV की टर्म में और PT की टर्म में। तो PV का तो हमें पता है, TV की टर्म में अब हमने ले लिया। TV की टर्म में लेने के बाद क्योंकि हमारे पास T1 T2 है, दोनों इक्वेशन से सेम करके, और जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा RT1 लोगो V2 बाई V1 माइनस RT2 लोगो V3 बाई में V4। तो R ये क्या है Q1 है, ये क्या है Q2 है। अब जो है हमें पता है कि V2 बाई V1 V3 बाई V4 दोनों क्या है इक्वल है, तो एक की टर्म में ले लेंगे और उसको निकाल लेंगे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लेके चल रहे थे वो Q1 माइनस Q2 की टर्म में था, तो इसको भी सेम लेके यहाँ से हमने T2 बाई T1 Q2 बाई Q1 इक्वल प्रूव कर दिया। और जो दो फॉर्मूले थे एफिशिएंसी के हमारे T1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस Q2 बाई Q1, उन दोनों को जो है समराइज्ड कर लिया। अब कोई भी क्वेश्चन हो हम एफिशिएंसी से रिलेटेड इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके।